Hello friends, welcome to EMF 21. In this video we are going to learn transient in RC circuit. So let's begin. RC circuit को भी हम दो तरीके से इसका रिस्पांस एनालाइज करेंगे. फर्स्ट इज विदाउट सोर्स रिस्पांस और सेकंड इज विद सोर्स रिस्पांस. विदाउट सोर्स रिस्पांस से मतलब ये है कि आपका जो सर्किट है वो आपका आफ्टर द स्विचिंग सोर्स से कनेक्टेड नहीं है. विदाउट सोर्स आपका जो रिस्पांस आएगा वो हम एनालाइज करेंगे. सेकंड इज विद सोर्स की आफ्टर द स्विचिंग हमारा सर्किट सोर्स से कनेक्टेड है. इसका ट्रांजिएंट एनालिसिस करने से पहले आपको इसके दो पॉइंट्स पता होने चाहिए. फर्स्ट इज कैपेसिटर अपोजेस इंस्टेंटेनियस चेंज इन द वोल्टेज, कि जो वोल्टेज के अंदर इंस्टेंटेनियस चेंजेस आते हैं कैपेसिटर अपोज करता है उसे, और उसी की वजह से ट्रांजिएंट्स आते हैं. रेजिस्टेंस की वजह से कोई ट्रांजिएंट्स नहीं आते हैं. एंड द सेकंड पॉइंट, एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट. कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन. इन द केस ऑफ डीसी, हम डीसी ट्रांजिएंट्स पढ़ रहे हैं तो डीसी की बात कर रहे हैं, उसमें स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आपको कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज आरसी सर्किट विदाउट सोर्स. अब देखिए इस सर्किट के अंदर आपका सर्किट कनेक्टेड है वोल्टेज से, पर आफ्टर टी इक्वल्स टू जीरो, आपकी टी इक्वल्स टू जीरो पे स्विचिंग हुई तब आपका सर्किट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. तो आपका जो सर्किट बनेगा आफ्टर द स्विचिंग वो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा. वो आपका सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसे कहा जाता है विदाउट सोर्स रिस्पॉन्स, सी आर. अब बिफोर स्विचिंग आपका कैपेसिटर फुल्ली स्टेबल था, स्टेडी स्टेट कंडीशन पे था, बिकॉज हम कंसिडर ये करके चलते हैं कि बिफोर स्विचिंग आपका सर्किट स्टेडी स्टेट कंडीशन पे था. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट. तो यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा, वो आएगा V, बिकॉज ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो सारा वोल्टेज ड्रॉप इसी के अक्रॉस आ जाएगा. तो T इक्वल्स टू जीरो माइनस पे आपका VC होगा, जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो हो जाएगा V. और T इक्वल्स टू जीरो प्लस पे भी आपका जो वोल्टेज होगा VC इक्वल्स टू V ही होगा, बिकॉज कैपेसिटर अचानक से जो वोल्टेज में चेंजेस आ रहे हैं उनको अपोज करता है. तो एट द इंस्टेंट जब अपनी स्विचिंग जस्ट हुई है तब आपकी वोल्टेज होगा V. तो यहाँ पे जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो होगा V. तो R के अक्रॉस भी वोल्टेज हो जाएगा आपका V, बिकॉज दोनों पैरेलल में है. अब यहाँ पे अपन KCL लगाते हैं, अप्लाई करते हैं KCL. KCL के अंदर आपको होगा IR प्लस IC इज इक्वल्स टू जीरो. यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है दैट इज IC, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है IR. IR प्लस IC इज इक्वल्स टू जीरो. IR होगा आपका V बाय R और IC होगा C dV बाई dt. इस इक्वेशन को थोड़ा इधर उधर करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर सी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी डी वी. हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 टू t. आपकी जब 0 पे स्विचिंग हुई है उसके बाद t टाइम तक आपकी इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं हम, तो क्या रिस्पॉन्स आता है आपका. ये हो जाएगा आपका 0 से लेके मान लीजिए t टाइम पे आपका जो वोल्टेज आएगा वो vt, तो 1 अपॉन वी डी वी. इसकी जो वैल्यू आएगी Vt is equals to V naught e की पावर माइनस t बाय आर सी. जब का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी. इसका मतलब ये है कि जब का वोल्टेज है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जा रहा है. मतलब आप जीरो पे देखेंगे, जब t इक्वल्स टू जीरो पे आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी V नॉट, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी यानी एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आपकी वैल्यू आएगी जीरो. जीरो इसलिए कि कैपेसिटर आपका धीरे धीरे डिस्चार्ज होता जाएगा. आपको पता है कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है. जब अपने बिफोर स्विचिंग आपका कैपेसिटर पहले एनर्जी स्टोर कर रहा था, चार्ज हो रहा था, पर आफ्टर द स्विचिंग क्या होगा, कैपेसिटर एनर्जी डिस्चार्ज करने लगेगा और धीरे धीरे वो एनर्जी एट द टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आएगी जब तक कैपेसिटर पूरी अपनी एनर्जी डिस्चार्ज कर चुका होगा और उसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा वो होगा आपका जीरो. और वो एनर्जी डिस्चार्ज होगी एक्सपोनेंशियली बिकॉज ई की पावर माइनस टी बाय आर सी. इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. जब आपको पहले वोल्टेज होगा V नॉट, और V नॉट से धीरे 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 जब आपका t इक्वल्स टू इन्फिनिटी आपका वोल्टेज हो जाएगा जीरो. तो ये हो जाएगा आपका V नॉट वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे, और ये अगर t की टाइप. ये हो गया आपका कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज. हम इनका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हम देख चुके हैं, क्या होगा V नॉट e की पावर माइनस टी बाय आर सी. अब हमारे करंट निकालनी है उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस हमारे करंट निकालनी है, तो होगा आपका IR की वैल्यू होगी V बाय आर. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V नॉट डिवाइड बाय R e की पावर माइनस t बाय आर सी. अगर हमें IC की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी आपकी C dV बाई dt. तो ये हो जाएगा आपका C V नॉट अपॉन R e की पावर माइनस t बाय आर सी. तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी
माइनस वी नॉट बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। अब देखिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, यानी आपकी जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो कैपेसिटर नेगेटिव करंट को तो अलाउ करता है, पर जो नेगेटिव वोल्टेज है, अचानक वोल्टेज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अलाउ नहीं करेगा। तो आपकी जो करंट होगी वो इंस्टेंटली आपकी नेगेटिव हो जाएगी और आपका जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपकी करंट होगी इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका। ये माइनस वी नॉट बाय आर से आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 एट द लास्ट, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी के ऊपर। तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। आपका जब विदाउट सोर्स, जब आपका सर्किट आफ्टर द स्विचिंग सोर्स से कनेक्ट नहीं होता, हाँ विदाउट सोर्स आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा आपका वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। आपका जो वोल्टेज होगा और जो करंट की वैल्यू आएंगी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस वो कुछ ये आएंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आरसी सर्किट विद सोर्स, यानी आपका जो आरसी सर्किट है वो t इक्वल्स टू 0 पे पहले स्विचिंग होगी इसकी, बिफोर t इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 0 माइनस पे इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप या कुछ भी नहीं होगा, वो सर्किट से कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन t इक्वल्स टू 0 पे आपका सर्किट कनेक्ट हो जाएगा। तो हम देखते पहले t इक्वल्स टू 0 माइनस पे vc इज इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 प्लस पे हो जाएगा अभी आपका vc इज इक्वल्स टू 0। तो यहां हम केवीएल लगाते हैं, केवीएल लगाने पे होगा v इक्वल्स टू आई आर प्लस 1 अपॉन सी आई डी टी। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा आर डी आई बाई डी टी प्लस 1 अपॉन सी इंटू आई। जब इस इक्वेशन को थोड़ा बैलेंस करते हैं तो इक्वेशन ऐसे बनेगी डी आई बाई डी टी प्लस आई बाय आर सी इज इक्वल्स टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो कुछ होगा सी एफ प्लस पी आई। सी एफ होता है आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और पी आई होता है आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की हम पहले बात करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपकी इस टर्म को इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, डी आई बाई डी टी प्लस आई बाय आर सी इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी जो आई की टर्म आएगी आई टी इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, और पी आई की वैल्यू आएगी आपकी 0, बिकॉज एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन आपका जो वोल्टेज होगा वो इसके सारा अक्रॉस इसी के अक्रॉस शो होगा, बिकॉज ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो उसके अंदर जो ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा था आपकी जो करंट होगी वो हो जाएगी आपकी 0 एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो हमारी जो नेट आपकी जो वैल्यू आएगी करंट की वो होगी आई टी इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। पर द प्रॉब्लम इज ए, हमारा जो कॉफिशिएंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ए कॉफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें वही करना है, टी इक्वल्स टू 0 पे हमारी जो करंट होगी, टी इक्वल्स टू 0 प्लस पे हमारी जो करंट होगी वो होगी हमारी v अपॉन आर, बिकॉज अचानक से कैपेसिटर में तो करंट फ्लो होना शुरू नहीं हो जाएगी, बिकॉज उसके अक्रॉस तो वोल्टेज हमारा 0 है। तो आई हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू आर। तो हमारी a की वैल्यू हम रखेंगे, यानी v बाय आर इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी v बाय आर। तो आपकी जो करंट आएगी वो होगी आई टी इज इक्वल्स टू v बाय आर ई की पावर माइनस t बाय आर सी। ये हो गई आपकी करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। अगर हम इसके अक्रॉस ऑफ वोल्टेज निकालना है, हमें VCT निकालना है, तो हो जाएगा 1 अपॉन सी आई टी। और अगर हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो वो हो जाएगा I इंटू आर, आई टी इंटू आर। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम अगर पहले VCT फाइंड आउट करते हैं, जनरली क्वेश्चंस में VCT की वैल्यू पूछी जाती है। तो VCT की वैल्यू आएगी आपकी V 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। इसका कुछ ग्राफ देखेंगे तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसकी फाइनल वैल्यू होगी दैट इज होगी आपकी V, क्योंकि एट द लास्ट जब वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच जाएगा तो सारा वोल्टेज आपके कैपेसिटर का अक्रॉस शो होगा और वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो अब आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो V और धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर होगा आपका VC इक्वल्स टू V इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। और जब आपका कुछ ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अक्रॉस द कैपेसिटर।
आप इसके अंदर विदाउट सोर्स और विद सोर्स दोनों का हम ट्रांजिट एनालिसिस देख चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो से आरसी सर्किट ट्रांजिट एनालिसिस समझने में हेल्प मिली हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक AMF 21 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।